अमीनो अम्लों की, अमीनो अम्ल लिख लो, अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति। तो अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के क्यों होते हैं, ये प्रश्न है। यानी अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तो यहाँ पर समझ लेना जरूरी है। अम्ल अर्थात एसिड किसे कहा जाता है, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव दाता, जो प्रोटॉन दे वो अम्ल, ठीक है। और क्षार अर्थात बेस हम किसे कहते हैं, प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन अर्थात H पॉजिटिव ग्राही, जो प्रोटॉन को ग्रहण करे वो कौन है, क्षार है। जो प्रोटॉन दे वो कौन है, अम्ल है। अब अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति का कारण क्या है, यह प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन को ले भी सकता है। कैसे देखिए, जैसे देखिए RCHNH2 और ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। अब यहाँ पर देखिए दो समूह हैं, एक अमीनो समूह है जिसके पास एक लोन पेयर है, एक कार्बोक्सिलिक समूह है। ये क्षारीय समूह है, ये अम्लीय समूह है। ये अम्लीय समूह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बांड टूट करके इस पर आ जाएगा और ये वाला बांड जब टूट कर इस पर आएगा, इस पर माइनस पर प्लस आ जाएगा, H प्लस के रूप में निकल जाएगा। यानी ये प्रोटॉन देगा, तो COO समूह प्रोटॉन दे सकता है और उस प्रोटॉन को NH2 समूह ले सकता है। तो एक समूह इसमें ऐसा है COO जो प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन दाता है, अर्थात अम्ल की समान व्यवहार कर रहा है एक समूह। दूसरा समूह प्रोटॉन को ले सकता है, अर्थात प्रोटॉन ग्राही का कार्य कर रहा है, यानी क्षार का कार्य कर रहा है। तो चूंकि अमीनो अम्ल में दो ऐसे समूह होते हैं जिनमें एक समूह अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह प्रोटॉन दे सकता है और दूसरा समूह अमीनो समूह प्रोटॉन को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। यानी एक प्रोटॉन दाता है समूह है और एक प्रोटॉन ग्राही समूह है। अतः इसमें प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही दोनों समूह उपस्थित हैं, अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है। इसे ही अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति कहते हैं। और इस प्रक्रिया में होता क्या, एक आयन बनता है, दो ध्रुवीय उभयविष्ट आयन बनता है। कैसे बनता है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। देखिए RACH है और ये देखिए आप, इसके पास एक लोन पेयर है, ये H आयन यहाँ से यहाँ पर आएगा, इस लोन पेयर को लेकर के ये NH2 काहे में बदल जाएगा, NH3 में, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है ना, या साधारण रूप में लिख दीजिए प्लस आ जाएगा इस पर, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O और ये O पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O, ये O पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। आपने ऐसे आयन तो देखे होंगे जिनमें या तो प्लस हो या माइनस हो। प्लस वालों को हम धनायन कहते हैं, माइनस वालों को हम ऋणायन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा आयन प्राप्त हुआ है जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है, इसे हम द्विध्रुवीय उभयविष्ट आयन कहते हैं। द्विध्रुवीय, ये द्विध्रुवीय है, द्विध्रुव हो गए ना, एक प्लस एक माइनस, द्विध्रुवीय उभयविष्ट आयन, जिसे हम स्पेशल जो वर्ड है इसके लिए, टिपिकल वर्ड है, वो यूज किया जाता है जिटर आयन। जिटर आयन एक टिपिकल वर्ड है जो इसके लिए यूज किया जाता है, जिटर आयन। इसे हम जिटर आयन कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति क्यों है, क्योंकि इसमें एक ऐसा समूह है जो प्रोटॉन देने का कार्य कर सकता है, एक ऐसा समूह है जो प्रोटॉन लेने का कार्य कर सकता है, अर्थात प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही दोनों का कार्य ये अमीनो अम्ल कर सकता है, अर्थात अम्ल क्षार दोनों के गुण इसमें विद्यमान हैं। इसीलिए इसे हम अमीनो अम्ल की जो प्रकृति है वो उभयधर्मी होती है, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है और इस प्रकृति के कारण ही ये जिटर आयन का निर्माण करता है।